जब पुण्याई मजबूत होती है ना, तो आपके जीवन से विघ्न बाधाएं ठीक वैसे ही दूर होने लगती है जैसे सूरज की उपस्थिति में अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, मिटाना नहीं पड़ता। छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे दुश्मनों ने किसी व्यक्ति को लगा दिया और सुपारी दे दी, बोले कुछ भी करके शिवाजी का सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। कई दिनों तक वो शिवाजी का ऑडिट करता रहा, कितने बजे उठते हैं, नाश्ता कितने बजे करते हैं, कौन बना के देता है, अंदर उनके कमरे में कुटिया में आता जाता कौन है, कपड़े वगैरह की व्यवस्था और नज़दीक की जो उनकी सेवा है वो कौन करता है, सब बराबर ऑडिट किया। कई दिनों तक गुप्तचर जैसा गुप्तचरी हो गया और फिर धीरे धीरे उनको पता न लगे ऐसे रहते रहते, और फिर एक दिन देखा कि शिवाजी तंबू में सो रहे, टेंट में, और बाहर एक पहरादार चौकीदार समझ लो रात को चौकी कर रहा है। अब अकेला है, इसको अकेले को तो निपटाना या ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मध्यरात्रि को देख के, और वो भी चौकीदार बाहर घूम रहा था, टहल रहा था, उसके मुंह में कपड़ा वपड़ा डाल के बांध दिया और शिवाजी महाराज जहाँ सो रहे थे वो तंबू के अंदर वो हत्यारा घुस गया, तलवार लेके दोनों हाथों से ऊपर करके ज्यों ही वो चलाने को हुआ, मानो उसके हाथ रुक गए। कौन मुझे रोक रहा है? पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, घूम के देखा, कोई नहीं। फिर कोशिश की तो हाथ नीचे ना आए। कौन है? अंदर मनी मन दृश्य आवाज आई, आकाशवाणी, तेरे इष्ट ने तुझे यहां तक भेजा है, लेकिन शिवाजी का इष्ट तेरे इष्ट से भी मजबूत है, शिवा का बल बांकर नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जब आप धर्म करते हो, सत्संग सुनते हो, जप करते हो, सेवा करते हो, देवी कार्यों में अपने तन को, मन को, जीवन को लगाते हो, तो अदृश्य शक्तियां, वो पुण्याई आपका इष्ट आपकी मुसीबतों में भी रक्षा करता है। बस गिर गई खाई में, नदी में, खाई में नहीं नदी में, 2 पलटियां खा के कई लोग इंजर हुए, कई लोग बहे, लेकिन जिसके गले में लॉकेट था, ओम लिखा हुआ था, गुरु का फोटो था, वो तैर के बाहर निकल आया, उसको कुछ हुआ नहीं। इसको आप क्या बोलोगे? गोधरा से 35 किलोमीटर दूर रीटा बेन की छाती में दर्द हुआ 2012 के 4th महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में डॉक्टर को चेकअप कराया, तो सारा चेक करने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया कि ब्रेस्ट कैंसर। कितना खर्चा? बोले 15-16 लाख रुपए। बोले 16 लाख 15 लाख खर्च करेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा, गारंटी? तो डॉक्टर बोलता है नो, नॉट गारंटी, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। उन्होंने सोचा कि ऊपर वाले के हाथ में होता है, 15-16 लाख रुपए खर्च करने के बाद ओके थैंक यू वेरी मच। गए घर पे और साईं का फोटो पड़ा था हमारा बापूजी का। बोले हम तो दीक्षा लिए गुरुजी, फिर भी हमको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, 16 लाख 15 लाख खर्च कैसे होगा? ध्यान किया तो बोले रे साईं जी तो अपने घर आए 2009 में फरवरी 14 को, और उन्होंने अपना चरण अपने को कपड़े पे डाल के दिया। उनके चरणों को छुआ हुआ वो केसर चंदन का, हल्दी का पाउडर अपन ने डब्बी में भर के रखा है। वो पाउडर लिया, प्रेरणा हुई कि इसी को तुम लगाया करो। और कुछ महीने लगाया और फिर रिपोर्ट निकालने गए तो एकदम रिपोर्ट में नॉर्मल आया कि कैंसर कहाँ गुम हो गया पता नहीं।
उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ये तो पता नहीं सच बोलती है झूठ बोलती है, तेरी रिपोर्ट ले आ। फिर उसने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट भी एकदम चेक करवाया तो वो रिपोर्ट भी एकदम ठीक ठाक कि भाई हाँ ये कैंसर ठीक हो गया, ऐसी रिपोर्ट आई। तो मानना पड़ेगा कि कहाँ तो 15, 20, 25, 50 रुपए का वो केसर चंदन का पाउडर रहा होगा, हल्दी का, और वो 16 लाख की ट्रीटमेंट को का मुकाबला करे, ये संभव नहीं है। लेकिन श्रद्धा अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर तुम श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, प्रीति रखते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो ब्लेसिंग थेरापी अपना काम करती है। आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर उतरता है और कृपा से तुम्हारे तन मन के रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये श्लोक बापूजी ने बहुत प्यार से बोला है, मैंने सुना, मुझे हृदय में छू गया और मैं तुम्हारे को ये श्लोक बुलवाता हूँ। नासिक वालों को भी मैंने ये बताया, आप भी ये श्लोक जरा बोलिए। ये श्लोक के पीछे भगवान की नाम की महिमा छुपी पड़ी है। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलायतनो हरि मङ्गलायतनो हरि नित्य उत्सव भवे तेषां नित्य उत्सव भवे तेषां नित्य श्री नित्य मंगलम् नित्य श्री नित्य मङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलायतनो हरि। मङ्गलायतनो हरि। इस श्लोक का भाव है कि सदा सब काल में उनके जीवन में अमंगल तो है ही नहीं, सर्वदा सर्वकाल में उनका मंगल ही मंगल होता है। जिनके हृदय में भगवान की प्रीति है, हरि में विश्वास है, हरि को अपना और अपने को हरि का जो मानते हैं, भगवान उनका कुछ भी अमंगल नहीं कर सकते। उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। नित्य उत्सव भवे तेषां, वो जहाँ जाते हैं वहाँ मानो अपने साथ उत्सव को ले जाते हैं, हर रोज उत्सव मनाते हैं। भगवान के नाम की और ध्यान की वो महिमा है।